हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज ओलंपिक सिंबल यानी कि ओलंपिक एम्बलम देखेंगे, ओलंपिक आइडियल्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक देखेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू ओलंपिक मूवमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपिक प्रतीक यानी कि ओलंपिक सिंबल और एम्बलम। ये देखिए, जो ओलंपिक प्रतीक होता है ये 5 छल्लों का यानी कि 5 वृत्तों का बना होता है, यानी कि इसमें 5 रिंग बने होते हैं, सर्किल बने होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। सभी लोगों की खेल मैत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये छल्ले 5 महाद्वीपों अर्थात अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप का प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक छल्ले का अलग अलग रंग होता है, जैसे नीला, पीला, काला, हरा और लाल। प्रत्येक छल्ले के रंग को डी कोबर्टीन ने स्वयं प्रस्तावित किया था। ओलंपिक प्रतीक के ठीक नीचे ओलंपिक आदर्श छपा होता है। ओलंपिक आदर्श में 3 लैटिन शब्द होते हैं, ये देखिए सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस। तो सीटीएस का मतलब जो होता है वो होता है अधिक तेज, अल्टियस का होता है अधिक ऊंचा और फोर्टियस का अधिक शक्तिशाली। तो इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ एथलेटिक्स के लक्ष्यों अधिक तेज दौड़ना, अधिक ऊंचा कूदना व अधिक दूर फेंकना का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं ओलंपिक आदर्श यानी कि ओलंपिक आइडियल्स। ओलंपिक खेलों को बिशप पेंसिल्वेनिया के प्रसिद्ध उपदेशों द्वारा याद किया जाता है। ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात जीत प्राप्त करना नहीं अपितु भाग लेना है। सबसे बड़ी बात विजय नहीं संघर्ष है तथा अति आवश्यक बात विजय की कामना ही नहीं बल्कि अच्छी तरह द्वंद्व करना है। ओलंपिक गेम्स आर रिमेंबर्ड फॉर द बिशप पेंसिल्वेनिया's famous sermon. The important thing in Olympic is not to win, but to take part. The important thing in life is not the triumph, but struggle. The essential thing is not to have conquered, but to have fought well. चलिए अब देख लेते हैं ओलंपिक के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स। कोबर्टीन के अनुसार ओलंपिक खेलों के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला, विश्व के सभी देशों का शारीरिक शिक्षा तथा खेल प्रतियोगिताओं की ओर ध्यान दिलाना। दूसरा, युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, नागरिकता के गुणों और स्वास्थ्य का विकास करना। तीसरा उद्देश्य, खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना ताकि वे खुशहाल तथा स्वस्थ जीवन बिता सकें। चौथा, खिलाड़ियों में देशभक्ति व भाईचारे की भावना का विकास करना। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना व शांति का विकास करना। छठा, जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना। अब आगे देखते हैं ओलंपिक आंदोलन द्वारा मूल्यों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू ओलंपिक मूवमेंट। यदि हम डी कोबर्टीन द्वारा निर्मित ओलंपिक खेलों के विभिन्न उद्देश्यों पर एक दृष्टिपात करें तो हमें तुरंत यह पता चलता है कि डी कोबर्टीन ओलंपिक आंदोलन के द्वारा मूल्यों को विकसित करना चाहता था। इसके लिए उसने ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने के लिए जटिल प्रयास किए। वास्तव में ओलंपिक आंदोलन के द्वारा निम्नलिखित मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। पहला मूल्य है मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप। इसमें ओलंपिक आंदोलन ऐसे अनेक अवसर प्रदान करता है जिनके द्वारा न केवल प्रतियोगियों के बीच अपितु राष्ट्रों के मध्य भी मैत्री विकसित होती है। जब ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो प्रतियोगी एक दूसरे के निकट आते हैं, वे मित्र बन जाते हैं। ऐसे राष्ट्र जिनके संबंध तनावपूर्ण होते हैं वे भी एक दूसरे के निकट आते हैं। ऐसे उदाहरणों में से एक चीन का उदाहरण भी है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी के परिणाम स्वरूप लंबी अवधि के पश्चात चीन ने ओलंपिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि ओलंपिक आंदोलन मैत्री को विकसित करने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। पिंग पोंग टेबल टेनिस को कहते हैं। तो चीन और अमेरिका की टेबल टेनिस की टीमों के खिलाड़ियों के बीच आपसी संबंध अच्छे हुए, उससे प्रभावित होकर दोनों देशों के संबंध भी सुधरने लगे। इसी को पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें भाईचारा या बंधुभाव यानी कि सोलिडेरिटी। ओलंपिक आंदोलन भाईचारा या बंधुभाव को भी बढ़ाने के बहुत से अवसर प्रदान करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भाईचारा व एकता की भावना प्रदान करता है। यह प्रतियोगियों में राष्ट्रों की तरह ही सामंजस्य पैदा करता है। तीसरा पॉइंट है इसमें निष्पक्ष खेल यानी कि फेयर प्ले। कुछ सीमा तक यह कहा जा सकता है कि ओलंपिक खेल निष्पक्षतापूर्ण खेल के अवसरों को बढ़ाते हैं। निष्पक्ष खेल न्याय पर आधारित होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी तथा टीम के साथ न्याय होना चाहिए।
किसी टीम की तरफ किसी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक टीम पर नियमों व विनियमों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में खेल अधिकारियों की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। आजकल प्रत्येक टीम हर तरह के हथकंडे अपनाकर जीत हासिल करना चाहती है, आप ही देखते ही होंगे। ऐसे नारे जैसे खेलों के लिए रुको, न्यायालय से बाहर रहो यानी कि स्टे फॉर स्पोर्ट्स, स्टे आउट ऑफ कोर्ट, तथा नियमों में रहो या बाहर हो जाओ यानी कि लीव बाय कोड और गेट आउट व्यर्थ हो चुके हैं नारे, क्योंकि ये नारे प्रयोग में लाए ही नहीं जाते। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बारे में ओलंपिक आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ जितना इसे होना चाहिए था। और फोर्थ पॉइंट है भेदभाव से मुक्ति यानी कि फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंतिम उद्देश्य में यह कहा गया है कि जाति, नस्ल व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अतः ओलंपिक आंदोलन इस पहलू पर काफी बल देता है। इसलिए कुछ सीमा तक ओलंपिक खेल भेदभाव से मुक्त हैं। ऐसे स्थान पर जाति, नस्ल, धर्म या समुदाय का कोई अर्थ नहीं होता। हालांकि कुछ अपवाद हमेशा होते रहते हैं। सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में ऐसा घटित हुआ जब 11 इजरायली खिलाड़ियों को निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान भी नस्ली भेदभाव देखा गया था, जब एडोल्फ हिटलर ने नीग्रो एथलीट जेसी एश्रॉन्स को सम्मानित करने से इनकार कर दिया था। उसने उस ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। मूल्यों के बारे में जैसे मैत्री, भाईचारा, बंधुभाव, निष्पक्ष खेल व भेदभाव से मुक्ति, यह कहा जा सकता है कि ओलंपिक आंदोलन इन मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ओलंपिक खेलों का एक नकारात्मक पहलू भी है जो देखने में आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि डी कोबर्टिन के सपने साकार होते प्रतीत नहीं हो रहे। राष्ट्रों के अपने निजी स्वार्थ हैं। ओलंपिक खेलों में कुछ देश इसलिए भाग लेते हैं ताकि वे स्वयं को ये सिद्ध कर सकें कि वे सबसे ऊपर हैं और दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत आगे हैं। इन मूल्यों के लिए यह भी एक झटका था जब 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स व सन 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में विश्व के कुछ देशों ने इनका बहिष्कार किया था। शायद डी कोबर्टिन ने ऐसी घटनाओं की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं कि उपरोक्त मूल्यों को विकसित करने में ओलंपिक आंदोलन फेल हो चुका है। हमें ओलंपिक आंदोलन की तरफ सकारात्मक अभिवृत्ति रखनी होगी। राष्ट्रों को आधुनिक ओलंपिक खेलों के उद्देश्यों पर बल देना होगा ताकि ओलंपिक आंदोलन के द्वारा इन मूल्यों को विकसित किया जा सके।